वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे वो है नेटवर्क थ्योरी के बारे में। और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस डीसी वोल्टेज। तो अगर कैपेसिटर दिया हुआ है और सीरीज में कनेक्ट किया है, जैसे इस डायग्राम में हम देखेंगे ये कैपेसिटर इन्होंने दिया नहीं है कि कितने कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं, पर मैंने 3 कैपेसिटर लिए और ये सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। तो हमें ये देखना है कि इसमें जो करंट है वो फ्लो कैसे होगा, या तो वोल्टेज है वो भी बताया है कि ये कैसा फ्लो होगा। जैसे हम इसमें ये कुछ इक्वेशन देखेंगे कि ये इक्वेशन है, ये सीरीज कैपेसिटर के लिए ये इक्वेशन है। पर हमें सिर्फ ये बताना है कि इसमें करंट कैसा फ्लो होगा। जैसे ऑप्शन में मैं देखता हूँ, सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कैपेसिटर इन गिवन टाइम, the charge on each capacitor is the same. The voltage across each capacitor is same. The charge on each capacitor is same and the same current flows to the capacitor in given time. तो ऑप्शन डी जो है ये सही लग रहा है, क्योंकि इसमें जो है सीरीज में कभी भी करंट जो होता है वो सेम फ्लो होता है और चार्ज भी है इसमें क्या होगा, सेम फ्लो होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन होगा आंसर डी। तो हम नेक्स्ट वन देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है फॉर्म फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पीक फैक्टर इज इक्वल्स टू। अभी ये देखने के पहले फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या है हम वो देखेंगे, और पीक फैक्टर की भी क्या है वो देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे पास एक फॉर्म फैक्टर की वैल्यू है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, और पीक फैक्टर की है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। जिससे मैंने यहाँ पे ये वैल्यू लिखी, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने वैल्यू ने लिखा, इसको मैं क्या करूँगा अभी मल्टीप्लाई करूँगा, और ये है मैक्सिमम वैल्यू अपॉन ये है आरएमएस। ठीक है, तो फिर ये आरएमएस और ये आरएमएस कैंसिल हो जाएगा, और हमें जो लास्ट मिलेगा ये मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय ये है एवरेज वैल्यू। ये हमारा लास्ट आंसर रहने वाला है। हम ये चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा लास्ट आंसर है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया है ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड इन सीरीज विथ 15 ओम। If the current through the 15 ohm resistor is 3 ampere, then find the current through 20 ohm and 30 ohm रजिस्टर रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें क्या देखना है कि हमें मेन क्या कैलकुलेट करना है। जैसे ये सर्किट दिया हुआ है, दो पैरेलल रजिस्टर्स हमें कनेक्ट किए हैं 20 ओम और 30 ओम के। ठीक है, इसके बाद में इसके साथ जो सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है 15 ओम है, और हमें ये बताया कि करंट थ्रू 15 ओम रजिस्टर, मतलब ये 15 ओम रजिस्टर इज 3 एम्पियर इसमें हमें दिया हुआ है, ये 3 एम्पियर इन्होंने दिया है। तो हमें करंट कहाँ से फाइंड आउट करना है, ये 20 ओम और ये 30 ओम से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको कंसिडर किया है I1 और इसको कंसिडर किया है I2। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे करंट डिवीजन रूल। यह है I1 इज इक्वल्स टू, हमें करंट दिया हुआ है 3, तो हम पहले इसका निकालते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे क्या करेंगे 30 डिवाइड बाय ये 20 प्लस 30, 20 प्लस 30। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 50। ये जीरो और ये जीरो कैंसल, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और ये 9 अपॉन 5। तो अब इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। ठीक है, कितना बचने वाला है 4, और ये 0 5 8 ज़ा 40, फिर 1.8 एम्पियर ये आपको मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, I1। देन अगेन I2, सेम हम क्या करेंगे करंट डिवीजन रूल इक्वल्स टू 3 इंटू, अभी हमें I2 से निकालना है तो हम ऊपर क्या लेंगे 20 अपॉन यहाँ पे 20 प्लस 30, फिर बाद में अगेन 3 इंटू 20 अपॉन ये है 50, ये 0 0 कैंसल, ये 6 अपॉन 5, फिर से यहाँ पे 1 पॉइंट कितना बचेगा 1, और फिर ये 0, फिर 2 एम्पियर।
ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 1.8 एंड 1.2 एम्पियर ये हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे दिया है डी में, ठीक है, ऑप्शन है डी। देखो बी में ये भी दिया था पहले 1.2 और 1.8। जल्दी में अगर आप सॉल्व करोगे तो ये उल्टा भी हो सकता है। आंसर तो राइट है पर सिर्फ पहले 1.2 ये दिया हुआ है। अगर इस पे आप टिक करोगे तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आप देख लेना ठीक से कि आंसर कौन सा बराबर है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया है ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम द फोर गिवन ऑप्शन। तो हमें इसमें ये देखना है कि जैसे इसमें जो हमें ये नोड दिया है, डायग्राम दी है, नोड में हमें डायरेक्शन दी है इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो इनवर्ड डायरेक्शन है हम उसे पॉजिटिव लेंगे, जो आउटवर्ड डायरेक्शन इसे हम नेगेटिव लेंगे। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ I1 से। मैं यहाँ पे I1 लिया मैंने, ठीक है। I1 में देखूंगा ये I1 है, ये नोड की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव लिया। I2 मैंने, ये भी अंदर जा रहा है तो मैंने I2 ले लिया। फिर I3 ये है बाहर जा रहा है तो मैंने I3 ले लिया। I4 भी बाहर है इसलिए माइनस ले लिया मैंने। इसलिए फिर आगे I5 भी बाहर है, मैंने माइनस ले लिया आउट ऑफ नोड, ठीक है। ये इनवर्ड फ्लो हो रहा है I6 तो मैंने ये प्लस ले लिया। तो हम ये देखेंगे ये कहाँ पे मिलता है हमें, I1 प्लस I2। यहाँ पे I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और I1 प्लस I2 ये तीन ऑप्शन है, और ये जो हमारा ऑप्शन है ये नहीं है। उसके बाद में है माइनस I3 माइनस I4, यहाँ पे ये नहीं है। यहाँ पे एक काम कर लेंगे हम, इन्होंने क्या किया है इक्वल टू 0, ये फिर आसानी होगी। तो फिर मैं क्या करता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I6 इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5, ठीक है। अभी ये थोड़ा इजी होगा। फिर यहाँ पे I1 1 2 और 6, 1 2 6 ये है, ये 1 2 4 ये नहीं है, 1 2 ये भी नहीं है। तो यहाँ पे I4 I5 और I3 ये हमारा ऑप्शन राइट है, ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम नेक्स्ट देखते हैं। हमें इसमें दिया है इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द रेटिंग ऑफ ए फ्यूज। हम जो फ्यूज का जो रेटिंग है वो कभी भी डिसाइड करते हैं एम्पियर पे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन है बी। हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें दिया है ऑब्जर्व द गिवन नेटवर्क एंड आंसर द क्वेश्चन द पोटेंशियल एट पॉइंट। तो हमें ये नेटवर्क दिया है और ये जो पॉइंट है ए, हमें ये ऑब्जर्व करना है, हमें ये निकालना है कि द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इक्वल्स टू, हमें ए से पोटेंशियल कितना फ्लो हो रहा है ये बताना है, ये ए से, ठीक है, नोड ए से। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें यहाँ पोटेंशियल निकालने के लिए ये मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ अभी, यहाँ पे मैं केवीएल यूज करूँगा इसमें, ठीक है। केवीएल यूज करने के लिए फिर मैं पहले क्या करूँगा, ये E1 है तो ये E1 मैंने लिख लिया। फिर माइनस ये है I1 R1, ये I1 ये R1, और फिर यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ये है I3 और यहाँ पे है I3, ठीक है। ये ठीक से नहीं दिख रहा होगा, ये है I3। तो यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है ये I3 और ये है R3, ठीक है। आपको ये ऑप्शन मिलना चाहिए E1 माइनस I1 R1, ठीक है। यहाँ पे दिया है, ये तो नहीं, ये CBA नहीं फ्लो हो रहा क्योंकि ये भी फ्लो हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये तो ये दोनों भी फ्लो हो गए, इसलिए आंसर हमारा कौन सा रहेगा, ये B1। ये और ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये इसमें फ्लो हो रहे इस नेटवर्क से, तो हमारा ऑप्शन B1 रहेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया है द नेम्स ऑफ फोर मटेरियल्स हैव बीन गिवन, सिलेक्ट द वन विच हैज द लीस्ट रेजिस्टिविटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। हमें देखना है इसमें, जैसे मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूँ, इसमें हमें ये देखना है कि इसकी जो रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेल्सियस के लिए इन चारों में से कम किसकी रहने वाली है। जैसे अगर मैंने ये चार्ट देखा तो मुझे ये सब 20 डिग्री सेल्सियस के लिए है। अगर इसमें कम देखोगे तो आप ये -8 वाले सबसे कम है, ठीक है। जो ऊपर ये ज्यादा है नंबर, इसमें -8 भी है, -7 भी है, -6 भी है, पर जो -8 वाले है ये सबसे कम है। तो हमें कम पूछा है कि रेजिस्टिविटी जो है ये लिस्ट किसकी रहने वाली है, ठीक है। -8 तो कम है, इसमें हम क्या करेंगे, ये नंबर जो है जैसे यहाँ पे 2.8 1.7 दिए, ये इसका कम है वो देखेंगे, और ये रेस टू है जिसका ज्यादा है 10⁻⁻, ये देखेंगे। जैसे हमारे पास 10⁸ ये 3 है, ठीक है, गोल्ड कॉपर और एल्यूमिनियम, पर इन तीनों में से कम है 1.7। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फिर से नीचे आएंगे,
तो हमें ये 10⁻⁸ पर ये 4.9 5.5 ये ज़्यादा बड़े, फिर 1.7 ये बराबर है। इसके बाद में फिर हम यहाँ पे भी 1 पॉइंट है, 1.6 ये सबसे कम है, मतलब यहाँ पे सिल्वर का है। इतना आप ढूंढने से अच्छा ये है कि या तो फिर आपको ये मालूम चाहिए, या तो फिर आप डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ से जो ऑप्शन है इसमें से ढूंढ लेना। जैसे यहाँ पे है सिल्वर, और हम यहाँ पे देख लेंगे आयन का भी देख लेंगे। आयन का यहाँ पे दिया है 10⁻⁷, इसलिए ये बड़ा है। बाद में B1 तो आंसर ही है, ग्लास का देख लेंगे। यहाँ पे ग्लास का नहीं दिया हुआ है, और नाइक्रोम का देखेंगे हम। नाइक्रोम का दिया हुआ है 10 ये है -6, तो ये भी नहीं आने वाला, इसलिए हमारा ऑप्शन है बी, दैट इज ऑन सिल्वर। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। यह से जो स्टेटमेंट है इसमें से ये कौन सा राइट है, ट्रू है, इसके लिए हमें ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। R इज इक्वल्स टू रो यल अपॉन ए। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मैच होता है या तो ट्रू है, ये हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट में दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, पर रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे में यह आंसर नहीं है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये भी नहीं है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद में द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है। और लास्ट वन हमें दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो ये रेजिस्टेंस एरिया के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा आंसर ये डी होने वाला है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द वोल्टेज इज। हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसमें सिर्फ मैंने रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया है, और हमें ये मालूम है अगर यहाँ पे हम कुछ भी वोल्टेज लेते हैं तो वोल्टेज कभी भी पैरेलल में ये कांस्टेंट होता है या तो सेम होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा इस ब्रांच में और इसमें भी, ये हमें सेम वोल्टेज मिलेगा इसके ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो फिर यहाँ पे दिया है लोअर अक्रॉस द लार्जर रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू भी नहीं ली है। ये हाइयर अक्रॉस द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये सेम है। डायरेक्टली हमें देखने से पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे जो वोल्टेज रहने वाला है ये सेम रहने वाला है इसके अक्रॉस, इसलिए हमारा ऑप्शन या तो आंसर जो है ये C1 है। हम नेक्स्ट देखेंगे। इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज मेजर इन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस में मेजर करते हैं, ये हमें ऑप्शन दिया है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से। R इज इक्वल्स टू रो यल अपॉन ए। कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें चाहिए रेजिस्टिविटी, तो मैं रेजिस्टिविटी निकाल लेता हूँ। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू R, ये जो एरिया है ये इस साइड में निकाल जाएगा और नीचे आएगा ये लेंथ। और अगर आप इसका जो SI यूनिट निकालोगे तो इसका आएगा ओम और ये आएगा मीटर। ये रेजिस्टेंस का है ओम, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर 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 कैंसिल होके ये आएगा ओम मीटर। हमें पूछा है कंडक्टिविटी। फिर कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे होगा रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो फिर हमें ये मालूम है कि कंडक्टिविटी है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी है ओम मीटर, ये है ओम मीटर। ये 1 अपॉन ओम, ये इसको आप मोह भी बोल सकते हैं, ठीक है, या तो फिर आप इसको सीमेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल्स बताया मैंने, 1 अपॉन ओम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सीमेंस के बारे में दिया है, तो यहाँ पे इसलिए मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू सीमेंस, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना आएगा ये मीटर, यहाँ पे भी मैं मीटर लिख देता हूँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेगा, यहाँ पे आएगा ये मीटर। तो हमें ऑप्शन में ये देखना पड़ेगा सीमेंस अपॉन मीटर। देखो ओम्स तो यहाँ आने ही नहीं वाला क्योंकि ओम्स नीचे था, तो ये दो ऑप्शन आने ही नहीं वाले। बाद में ये सीमेंस भी नहीं होगा, या तो सीमेंस पर मीटर, ये हमारा ऑप्शन नंबर C, ये फाइनल आंसर हमारा रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।